गुड मॉर्निंग। तो आज चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं हम आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें दो किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं ज़रा देख लेते हैं कि पहले हम बताएंगे आंशिक भिन्न होता क्या है, किस तरह से हम आंशिक भिन्न बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा देखिए पहले ये फॉर्मूला और सब बाद में बताएंगे कि यदि हमारा लिखा हुआ 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, ये दो भिन्न लिखी हुई हैं, है ना, ये फ्रैक्शन फॉर्म है हमारी। तो हम क्या काम करेंगे, इनको इसको ले सकते हैं हम 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 इधर और 2 2 2 3 जो 6 और 3 1 जा 3, तो ये जगह 5/6 ये हो गया। तो देखिए ये जो वैल्यू दे रखी है ये वाली, ये तो हमारा क्वेश्चन के रूप में दे रखा होगा, ऐसा मतलब कि ये आपका सामान्य भिन्न के रूप में होगा। ठीक है, ये जनरल भिन्न फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसको हमने इसी को दो भाग में हमने कर दिया, एक भाग ये होगा, दो से पार्ट ये, दो भाग में पार्ट में कर दिया। अब इसको दो भागों में जो तोड़ा है हमने, तो ये हो गई आपकी फ्रैक्शन फॉर्म, आंशिक भिन्न, पार्ट पार्सल। ठीक है, ये आपका ये चीज कहलाती है आपको आंशिक भिन्न, मतलब एक भिन्न को दो या तीन भागों में डिवाइडेशन कर देना। और किस तरह से करने, अलग अलग मेथड से हम करेंगे, वो ये मेथड कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम किस तरह से इन दो भागों में लेके आएंगे आपको वो समझना है, और फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है, ये फंक्शन है एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। तो इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस गामा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ है स्क्वायर के रूप में, होल स्क्वायर है, दो सिंगल सिंगल है तो अलग अलग सिंगल सिंगल लिखा जाएगा। ठीक है, लिखना है हमें, यदि स्क्वायर में है, नीचे स्क्वायर में है, तो सबसे पहले एक सिंगल आएगा, फिर उसका स्क्वायर लिया जाएगा। यदि यहाँ क्यू होता तो अगले स्टेप में फिर सी अपॉन क्यू लेंगे, मतलब कि पहले ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। यदि यहाँ क्यू होता तो हम फिर लिखते सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल क्यू। यदि यहाँ फोर्थ होता तो फिर लिखते डी अपॉन प्लस के डी अपॉन एक्स माइनस अल्फा की पावर 4। तो इस तरह से हमारा चलता जाएगा। ठीक है, अगला है कि ये फंक्शन दे रखा अपॉन में, कोई फंक्शन दे रखा ऊपर और नीचे लिखा हुआ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का बीटा। तो हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये जो फंक्शन दे रखा है अब ये वाला सी अपॉन एक्स माइनस बीटा। अब ऊपर हमारा कोई भी फंक्शन दे रखा होगा और नीचे दो फंक्शन दे रखे हुए, एक फंक्शन दे रखा हो। यदि एक दी दो फंक्शन दिए हुए हैं तो कैसे लिखना है, ये इसको तो लिखना है, तो इसका तो फैक्टर है, ये सिंगल है तो इसको लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका हम जब करना, यदि इसका फैक्टर हो जाता है, इसमें दो लगाने, यदि हमारा इसका फैक्टर हो जाता है तो हम केवल इसी फॉर्म में लिखेंगे सिंगल सिंगल। यदि इसका फैक्टर नहीं होता है, इस फंक्शन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर नहीं होता है, तो हमको लिखना होगा फिर बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये कैपिटल सी है भाई, ये स्मॉल सी है, तो हमें ये इस तरीक़ा से लिखना है। ये इस कंडीशन में लिखना पड़ेगा जब हमारा इसके फैक्टर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। और यदि फैक्टर हो जाता है तो हमारा सीधा सीधा फिर ये वाला मेथड लगेगा। ठीक है, अब टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, तो इसमें लिखा हुआ है 3x अपॉन एक्स माइनस 2 और x प्लस 1। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, हमने इसको ले लिया 3x अपॉन एक्स माइनस 2 और x प्लस 1। देखिए अब इसमें हमें पहला वाला मेथड लगाना होगा, क्योंकि पहले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको, a अपॉन एक्स, तो इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखिए
हमने इसका ले लिया एलसीएम, तो यहाँ क्या आएगा, ए ब्रैकेट में ए प्लस 1 और इधर क्या आएगा, बी ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 आया। कैसे, देखो इसका हम जब एलसीएम लेते तो इतना एलसीएम आएगा, इससे ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और इससे ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। अब ये दोनों सेम है, इनसे ये कैंसिल, तो 3x इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए एक्स प्लस 1 और प्लस बी एक्स माइनस 2, ये हो गया। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ से x बराबर पहले 1 रखेंगे माइनस का, तो हमारी b की वैल्यू निकल आएगी, और जब x बराबर 2 रखेंगे तो हमारी a की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो इसको मैंने खोल के दिखा दिया, वैसे इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं। जितना फंक्शन यहाँ दे रखा है x माइनस 1 दे रखा है, तो x बराबर 1 रख देंगे, x प्लस 1 दे रखा है तो x बराबर माइनस 1 रख देंगे, तो हमारा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हमारी इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या काम करा, x बराबर माइनस के 1 रख दिया, तो क्या आएगा 3 इसमें, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो x की वैल्यू जो पुट करे किया तो कितना आएगा, 3 ब्रैकेट में 1 माइनस के एक्स, सॉरी 1 माइनस का 1 इक्वल टू ए ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 1 प्लस बी ब्रैकेट में 1 माइनस का और माइनस का 2। अब तो ये तो होगा कैंसिल, 0 हो गया। अब ये कितना हुआ, माइनस का 3 और इधर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी इक्वल टू कितना हुआ हमारा 1, बी इक्वल टू 1 होगा। अब रखेंगे यहाँ से x बराबर 2 रख देते हैं, x बराबर जैसे हमने 2 रखा तो कितना आएगा, ये 2 रख देंगे हम, तो x की वैल्यू यहाँ से हमने a की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 2, और a की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 हो गई। तो अब हमने जो इक्वेशन थी इसमें a की वैल्यू 2 रख दी और b की वैल्यू 1 रख दिया। तो हमारा क्या है, ये अब ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन का रूप सेकंड। अब ये इसकी इक्वल बन गया। तो क्या काम करेंगे, इसको 2 ले लिया हमने बाहर, तो 1/x बन गया, तो 1/x से क्या होता है लॉग एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस ये 1/x बन गया, तो 1 से क्या होता है लॉग एक्स, और 2 को ले आएंगे, लॉग का फंक्शन होता है ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, तो ऊपर लेंगे तो स्क्वायर बन गया, और इसको इसका क्या बनेगा, ये हो जाएगा। अब दो हमारा लॉग का फंक्शन होता है लॉग में, यदि एडिशन में तो उसे मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, तो हमने इन दोनों को लिख दिया मल्टीप्लाई में, तो ये आपका हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, आपको 1 2 3 फंक्शन दे रखे हैं, 3 वैल्यू दे रखी हैं, तो हमने क्या काम करा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, 3x माइनस 1 और 3x माइनस 2, तो इसको हमने a अपॉन एक्स माइनस 1, बी अपॉन 3x माइनस 1 प्लस सी अपॉन 3x माइनस 2 लिख दिया। अब क्या काम करते हैं हम, इन तीनों का एलसीएम लिया, तो ये आ गया एलसीएम, ये एलसीएम आ गया। अब देखिए जब मैं इसका भाग दूंगा, इसमें भाग दूंगा, तो ये दोनों बचेंगे, तो ये दोनों बच गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने कर दी है। अब इसका भाग इसमें देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ, तो ये लिख दिया हमने यहाँ। अब इसका भाग इसमें देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा, ये दोनों बचे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। अब क्या काम करना है, अब वो हमारा इससे तो ये कैंसिल, अब हमारे पास में एक ये वाली इक्वेशन बन गई, कौन सी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में 3x माइनस 1 3x माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 1 3x माइनस 2 प्लस के सी और एक्स माइनस 1 एक्स 3x माइनस 1, तो ये हमारी एक इक्वेशन बनी। अब हमें क्या काम करना है, 1/1 एक्स इक्वल टू प्लस के 1/3 रख लेते हैं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा और एक ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या करते हैं, अब हमने क्या काम करा, यहाँ से एक्स इक्वल टू हमने 1 रख दिया, एक्स इक्वल टू जब 1 रखा तो हमने हमारा जैसे हमने 1 रखा, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 1 माइनस 1 और 3 इंटू 1 इंटू माइनस के 2 और 1 माइनस 1, तो ये 0 हो गया, तो हमारा बी पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 1 तो ये भी 0 हो गया, दोनों 0 हो गए। अब दोनों 0 पे होने पर हमारा क्या बचेगा, ये बचा ए पार्ट, ए का बन गया, तो 3 तो ये होगा 3 माइनस 1 2 बचा और 3 माइनस 2 1 बचा, तो यहाँ से हमारा ए की वैल्यू कितनी 1/2। अब क्या काम करते हैं हम, एक्स इक्वल टू रख दिया हमने 1/3, एक्स इक्वल टू इसी क्वेश्चन में इसमें क्या रख दिया, एक्स इक्वल टू 1/3, जब 1/3 रखेंगे तो क्या आएगा, ए इतना तो होगा 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1/3 इंटू 1/3 माइनस के 1 3 इंटू 1/2 माइनस 2 प्लस यहाँ 1/3 आएगा,
प्लस बी इंटू 1/3 माइनस के 1 और 3 इंटू 1/3 माइनस के 2 प्लस सी इंटू 1/3 माइनस के 1 इंटू 3 1/3 माइनस के 1, ये हो गया। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये जीरो हो गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मतलब क्या मतलब बी तो ये हमारा जीरो हो गया। अब हमारा इस ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ क्या आएगा अपना, ये आएगा 2 एकन वो 3 बन जाए 3 माइनस के 2/3 है। और यहाँ से क्या है, इससे ये कैंसिल तो माइनस का 1, और ऐसे सी में क्या होगा, क्या करें इससे ये कैंसिल, तो हमारा क्या है ये जीरो, तो ये पार्ट भी हमारा जीरो हो गया। तो हमारी केवल वी भी बची, तो वी हमारा ये वैल्यू होगी, बाकी ए और सी क्या हो गई हमारी जीरो हो गई। तो हमारा क्या होगा 1/9 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लें, तो इससे कैंसिल करके यहाँ चलो एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर लें क्रॉस, तो 18 वी इक्वल टू 3, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/18, तो वी इक्वल टू 1/6 हो गया। अब हमें निकालनी है सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू निकालते हैं कैसे। अब देखिए सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या काम करा, 3x-2 रख दिया। हाँ तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2/3 रखने पर, समीकरण एक में हमने रख दिया, तो क्या आएगा 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में 3 × 2/3 माइनस 1 और 3 × 2/3 माइनस 1। अब तो इससे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस 2, तो ये तो हमारा जीरो हो गया। ऐसे तो इसका यहाँ करेंगे तो ये जीरो हो गया। अब सी की बात करते हैं, सी में क्या करेंगे, तो सी क्या होगा, तो ए जीरो हो गई हमारी, बी जीरो हो गया। अब सी की बात करते हैं, तो 3 बन जाए 3, तो 2 माइनस 1, तो माइनस के 1/3 एंड सेकेंड इससे ये कैंसिल, तो इससे 1 बच गया। तो हमारा क्या बच गया, इधर तो आया 4/9 इक्वल टू माइनस के 3/3। तो इसको हमने कैलकुलेट की, तो हमारा कितना होगा 3 सी इक्वल टू माइनस के 4/3। तो हमारे ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, ए यहाँ पर हमने ए की, बी की और सी की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि ये वाला मैथ ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन बराबर इतना आंशिक भिन्न के इक्वल है, तो हमने इसमें वैल्यू ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने सॉल्व किया रखी है यहाँ, ये ए का वैल्यू ये बी और ये सी, तो ए की वैल्यू जो आई हमारी 1/2 हमने यहाँ लगा दिया, बी की वैल्यू कितनी 1/6 ये लगा दिया, और सी की वैल्यू कितनी आई हमारी 4/3 ये लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, ये हमारा लॉग का 1/x हो गया, ये हमारा 1/x हो गया, ये भी हमारा 1/x हो गया, तो 1/x log x और 1/x ये log x हो गया। तो इसका भी नीचे अपॉन में डिफ्रेंसिएशन होगा, और इसका log बन जाएगा log x, तो log x हो गया, और इसका करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन अपॉन में, तो ये डिफ्रेंसिएशन लिख दिया हमने, और इसका क्या हो जाएगा log x 3x-2, और जो इसको x माना है इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा अपॉन में, तो ये हमने डिफ्रेंसिएशन लिख दिया। तो इसका तो 1 बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका 3 आएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका 0 हो जाएगा, तो 3 को यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 18। ठीक है, 1/18 होगा, माइनस के माइनस आ गया, तो ये आपका यहाँ क्या बनेगा, इसका भी 3 डिफ्रेंसिएशन होगा, तो 3 9 जा सॉरी 3 जा 9, तो 4/9 होगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन 6x माइनस स्क्वायर माइनस 5। अब देखिए इसको हम क्या काम करेंगे, इसका हमने लिख दिया माइनस के x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, और ये इक्वल टू है आपका 0 0 0 0। तो हमने यहाँ से इसका फैक्टर कर लिया, तो जब फैक्टर किया तो हमारा कितना आया x माइनस 5 और x माइनस 1। मतलब कहने का मतलब ये, इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, हमने क्या काम करा, अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये तो बन के आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ हमको बल्कि इसी रूप में लिखना चाहिए था, जैसे फैक्टर लिखा हुआ है इसी रूप में लिख देते हैं, x माइनस 5 और x माइनस 1। ठीक है, इसको ना लिख के, इसको माना लिख के हम इसी रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, और यहाँ पर भी हम इसी रूप को लिख देते हैं, x माइनस 5 और x माइनस 1, इसको भी ना लिख के। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, इसका हमने एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 x माइनस 5 से
एक्स माइनस फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए एक्स माइनस वन, और यहाँ से एक्स माइनस वन कैंसिल, तो एक्स माइनस फाइव बचा, तो बी एक्स माइनस फाइव, इससे ये कैंसिल, तो वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में एक्स माइनस वन प्लस बी ब्रैकेट में एक्स माइनस फाइव। अब एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं हम, फाइव, तो एक्स इक्वल टू फाइव रखेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, और एक्स इक्वल टू हम वन रखेंगे तो हमारी बी की वैल्यू निकल जाएगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी, रखना हमें इसी में क्वेश्चन नंबर वन में। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसमें रख देते हैं, तो हम आए को फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। हमने ए की और बी की वैल्यू में पुट कर दी, ये आ गई हमारी ए की वैल्यू, और ये रख दी हमने बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हमारा लॉग का फंडा हो गया, लॉग का फॉर्मूला वन अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा वन बाई फोर लॉग एक्स माइनस फाइव। अब इसका अपॉन में डिफ्रेंशिएशन करा हो तो वन ही आएगा, तो करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस लगा दी, वन बाई फोर फाइव, सॉरी वन बाई फोर लॉग वन अपॉन एक्स होगा जाएगा, तो वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स माइनस वन, और यही आपको इसको हम अपॉन में, ये इसको जो माइनस लगा हुआ है फोर है, तो दोनों फोर को मना के बाहर दोनों में से, और यहाँ लॉग एक्स माइनस फाइव है, यहाँ लॉग एक्स माइनस वन है, और ये माइनस लगा हुआ तो अपॉन बन जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हम क्या काम करते हैं, इसको लिख दिया एक में, इसमें इसको हम एक में जोड़ सकते हैं, एक में घटा दें, तो वन अपॉन ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन और सी अपॉन एक्स प्लस वन, क्योंकि इस को हम एक में जोड़ दें और एक में घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, एक में एडिशन कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी है ये, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं इसको। अब देखिए हम इस एक्स से जिस इन तीनों का एलसीएम जो लेंगे तो हमारा ये आएगा, तो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, ये दो बचे, ये दो बचे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे ए में, तो ये बन के आ गया हमारा, इससे ये कैंसिल, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे बी में, तो हमारा ये बन के आ गया, सॉरी ये बन के आ गया एक्स और आएगा, एक्स और आएगा, ठीक है और इससे हमारा ये कैंसिल, तो ये दोनों आपके यहाँ जाएंगे, सी इंटू एक्स और ए एक्स माइनस वन, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं, इससे ये सब कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या बन गया हमारा, ए ब्रैकेट में एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन प्लस सी ब्रैकेट में एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, ये हो गया। अब हमारा ये इक्वेशन बन गई हमारी वन, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू पहले जीरो रख देते हैं, जब जीरो रखेंगे तो देखो हमारा ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और ये वाला जीरो हो जाएगा, तो हमारी क्या है, ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और फिर हम रखते हैं एक्स इक्वल टू माइनस का वन, तो ये माइनस का वन रखेंगे तो हमारा ये जीरो, सॉरी प्लस का वन रख दो या माइनस का वन रख दो, हम माइनस का पहले प्लस का वन रखते हैं, तो हमारा ये जीरो हो जाएगा और एक ये जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, तो बी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ जब x बराबर वन रख दिया प्लस का, तो b की वैल्यू निकल आई, अब x इक्वल टू माइनस का रख दे रहे हैं, तो हमने सी कैलकुलेशन की तो c की वैल्यू निकल आई। अब a b और c की वैल्यू हमने जो हमने ऊपर पहले पार्सल किया था उसमें रख दिया, ए बी सी का मान रख दिया, तो हमारा a अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स माइनस वन और सी अपॉन एक्स प्लस वन, ये होगा। अब ये माइनस का हमारा आया था, ए की वैल्यू माइनस का वन आई थी, तो माइनस की वैल्यू रख दी है, और बी की वैल्यू हमारी वन आई थी तो वन रख दिया, और सी की वैल्यू हमारी ये वन आई है, हमने ये रख दिया, तो माइनस का लॉग एक्स, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स हो गया, ये लॉग एक्स हो गया और ये भी लॉग एक्स हो गया, मतलब कि माइनस का लॉग एक्स प्लस माइनस का वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन, अच्छा चलो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे चलो मैं कर दे रहा हूँ यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, कोई नहीं, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन ये का हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस, जो लिखा हुआ है वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन, और वन अपॉन एक्स प्लस वन का हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। अब देखिए ये तो माइनस में, ये दोनों इंटू में, तो इन दोनों इंटू में कर दिया हमने और ये अपॉन में कर दिया, ये आंसर हो गया। अब इसका सेकंड मेथड है किस तरह से निकालने, टाइप सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन करना, तो देखो कैसे करते हैं, तो हमने इसको लिख दिया, ये तो क्वेश्चन होगा, इसको हमने लिख सकते हैं कैसे। अब यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ तो पहले लिखेंगे सिंगल एक्स प्लस वन
प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यदि मेरा क्यू होता तो एक स्टेप और बढ़ा देते सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यू। अब स्क्वायर तक है तो केवल स्क्वायर तक की बात करेंगे, ठीक है। प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू। अब इन तीनों को ले लिया हमने एलसीएम, तो हमारा ये एलसीएम आ गया। अब इससे ये एक बार कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा और इंटू ये बचेगा, तो एक्स ए एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। अब बी के लिए अब ये पूरा कैंसिल, मतलब कि ये कैंसिल, ये बचा, ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके लिए ये कैंसिल, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये से ये कैंसिल, तो हमारा ये तो बच गया इधर एक्स माइनस वन, और इधर क्या बच गया, ए ब्रैकेट में एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, बी ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स माइनस टू, प्लस सी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ, अब इसको हम दो तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे करना है, जैसे हम पहले करते आए हैं हम ऐसे ही करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, परंतु एक की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हम x इक्वल टू जब माइनस का वर्ग रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा, इसकी वैल्यू निकल आएगी। और जब x इक्वल टू हम टू रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकलेगी। अब हम a की वैल्यू क्या रखें, ए निकालने के लिए हम क्या वैल्यू रखें जो कि हम a की वैल्यू निकाल सकें, तो यहाँ का थोड़ा दुविधा बन जाती है। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसमें हम दो मेथड अप्लाई करेंगे। किस तरीक़ा से, तो इन दोनों की सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई की, इसको एज इट इज, इसको ओपन कर लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो इसका कैलकुलेशन किया तो ये बन गया, इसका हमने कैलकुलेशन किया तो ये बन गया। अब क्या काम करते हैं, वही मेथड लगा दीजिए, एक्स इक्वल टू टू रख दिया, जैसे हमने बताया एक्स इक्वल टू रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो जैसे हमने एक्स इक्वल टू इसमें रख दी, ये क्वेश्चन हमारी बन हो गई, ये और ये एक ही बात है दोनों, ये भी बने और यही बने, दोनों एक ही का रूप है, बस इसको हमने ओपन कर दिया है, बाकी कुछ नहीं किया। तो ये दोनों एक ही सेम ही है, तो हमने एक्स इक्वल टू टू रखा, तो इसका मतलब ये जीरो और ये वाली जीरो, तो सी निकल आया, तो हमारी सी निकल आई। अगले स्टेप में हमने एक्स इक्वल टू माइनस के वन रख दिया, तो माइनस के वन रखेंगे हम, इसमें रख दो या इसमें रख दो एक ही बात है, तो ये जीरो हो जाएगा और मेरा ये जीरो हो जाएगा, तो बी की वैल्यू निकली, तो बी निकलिए। अब देखो सी निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, ए निकालने के लिए क्या काम करते हैं, ए निकालने के लिए हमें करनी पड़ेगी तुलना। हम कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड। कैसे कंपैरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और अचर पद का कोफिशिएंट, इन पदों के कोफिशिएंटों की कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। तो इधर साइड जितने भी हमारे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको लेंगे, और इधर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको लेंगे। फिर हम एक्स के कोफिशिएंट लेंगे इधर के, और इधर के एक्स के कोफिशिएंटों को लेंगे, आपस में इक्वल करेंगे, फिर वहां से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं अभी है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स व अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, हमने तुलना कर दी, तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना। तो देखो कैसे होगी जरा समझ लीजिए, हमारा है एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा ए, इसमें कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो एक्स यहाँ कोफिशिएंट कितना बनेगा सी, तो मतलब ए प्लस सी बराबर जीरो। तो हमारा क्या लिख दिया हमने, ए प्लस सी बराबर जीरो। फिर करेंगे हम एक्स के कोफिशिएंटों की तुलना, तो एक्स के कोफिशिएंट की तुलना कैसे करेंगे, हमारा कितना है यहाँ ए है, और यहाँ हमारा ये हो जाएगा माइनस का ए, यहाँ हो जाएगा हमारा बी, और यहाँ हो जाएगा हमारा टू सी, और इक्वल टू हो जाएगा वन। तो बस इसे करने की जरूरत नहीं है हमें भी, अब हमें इसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमारे पास में एक ये मिल गया हमें, हम बताएं यहाँ हमें मिल गया ए प्लस सी बराबर जीरो, तो ए बराबर कितना हो गया माइनस सी होगा, और सी की वैल्यू हमें पता ही है, तो सीधा आंसर निकल गया, हमें ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो हम जब करनी पड़ती है हम किसी की वैल्यू ना निकाल दें, जब करते हैं हम चीज़ को, तो हमारी ए निकली आई, बी पता हो गई, सी हो गई, वैल्यू पुट कर दी हमने ए की, बी की वैल्यू पुट कर दी और सी की वैल्यू पुट कर दी। तो इसका तो हो जाएगा लो 1/x से हो जाएगा। अब यहाँ तो 1/x नहीं लगेगा, तो इसको ले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 पावर का ऊपर हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वन,
की पावर माइनस के 2 प्लस 1 अपॉन माइनस के 2 प्लस 1। और ये क्या हो जाएगा 1/9 log x, तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, log x हो जाएगा। अब इसको हम नीचे ले, ये माइनस का 1 बचेगा और ये माइनस का तो माइनस हो गया, और इसको भले ही नीचे ले आओ, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपका, ये माइनस का है तो ये अपन पहुँच जाएगा यहाँ, तो 1/9 log x माइनस 2 ये वाला, और ये माइनस का तो अपन पहुँच जाएगा x प्लस 1 माइनस 2/3 और x प्लस 1 प्लस सी, गैप का आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन दे रखा है x/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इसको मैं दो तरीका से कर सकते हैं, ठीक है, परंतु हमने जो किया है ये थोड़ा डिफरेंट किया है। एक तो मेथड वही है जो अभी हमने बताया है, तो उस मेथड से आप लोग कर लेंगे। अब देखो इसको मैं ऐसा भी ले सकते हैं, हमने एज्यूम कर लिया x-1 इक्वल टू वाई, जो y कर लिया हमने, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1। तो इस x की जगह पर तो लिख दिया हमने x y प्लस 1, तो y प्लस 1 लिख दिया, और इस x की जगह पर लिख दिया x माइनस 1 की जगह पर लिख दिया हमने y, तो y का स्क्वायर हो गया। अब क्या काम करें, इसको इसके बटे में कर दें, इसके बटे में एक कर दिया, तो हमने y/x² डी वाई प्लस y/x², तो इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा 1/y डी वाई इक्वल टू, सॉरी प्लस, इसको हम ऊपर ले जाएं तो y² डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log x, तो log y हो गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y माइनस के 2 प्लस 1 अपॉन माइनस के 2 प्लस 1, तो log y प्लस के log इनवर्स अपॉन माइनस के 1। अब इस माइनस से माइनस, तो 1/x हो गया। अब यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, log x माइनस 1 माइनस के 1/x, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, इसको हम दूसरे रूप में करना चाहें तो इस तरह से हम पेयर कर सकते हैं इसको, x/x माइनस 1 इक्वल टू a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस रूप में भी तोड़ के भी इसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब टाइप थर्ड, अब मेथड थर्ड बताएंगे कैसे करना है। अब देखिए हमको क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमने फैक्टर किया, ये फैक्टर आ गया हमारा, इसका फैक्टर करने पर यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से x² कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 बच गया, और यहाँ x प्लस 1 प्लस एक्स एक ही बात है, और दोनों में से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया मैंने 1 प्लस एक्स और 1 प्लस x² ही हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसको हमने यहाँ लिख दिया, अब वही हम मेथड लगाते हैं, तो ये तो हमारा स्क्वायर में नहीं है, तो ये तो हमारा लिख दिया ऐसे ही। अब देखिए इसका हमारा फैक्टर नहीं कर सकते, परंतु स्क्वायर में आ रहा है, जैसे हम फैक्टर नहीं कर सकते तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया bx प्लस c अपॉन 1 प्लस x², या x² प्लस 1 लिख दो, कैसे लिख दो, कोई की बात है। तो अब हम क्या काम करें, जिसका फैक्टर नहीं होगा, जिसका फैक्टर नहीं होगा उसको हमें इस रूप में लिखना पड़ेगा। अब जब हम एलसीएम लेंगे, हमने एक स्टेप खत्म कर दिया, जब एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो वही क्या हमने 1 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई ये कर दी, तो ये बन गया, और इसकी मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी, तो आपका ये बन के आ गया तीनों, ठीक है। ये यहाँ एक स्टेप खत्म है थोड़ा सा, और यहाँ से हम क्या काम करते हैं, x इक्वल टू माइनस का 1 रख दें, तो माइनस 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आपकी एक ही वैल्यू निकलेगी, तो एक वैल्यू निकलेगी। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम दोनों पक्ष में x² x व अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है, तो हम केवल x की कर लेते हैं, x² की तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारा a प्लस बी बराबर 0, क्योंकि यहाँ x² का ऑप्शन कितना a, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा x, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा x², तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू 0, तो b बराबर माइनस के, और a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो b इक्वल टू 1/2 हो गया माइनस का, ठीक है। अब दोनों पक्ष में x के गुणांकों की तुलना करने पर, अब x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए हमारा x तो यहाँ नहीं आ रहा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, x यहाँ आ जाएगा, मतलब b बन गया हमारा कोफिशिएंट, और एक यहाँ बन जाएगा c, तो हमारा क्या हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू माइनस के b, इट मीन्स c इक्वल टू 1/2, ये हमारे a b और c की वैल्यू निकलेगी। अब a और b और c की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिएगा, a की वैल्यू यहाँ, b की वैल्यू यहाँ, c की वैल्यू यहाँ। अब उसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं, देखो क्या बनता है। अब देखिए a b c के मान रखने पर हमने a b c के मान रख दिए इसमें,
तो ए की वैल्यू 1/2 हो गई, और 1 प्लस एक्स, वी की वैल्यू माइनस की 1/2, एक्स प्लस की सी की वैल्यू 1/2, और अपॉन में ए प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1/2 हमने ले लिया कॉमन, तो इसके अपॉन में तो हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा आपका अलग अलग, दो जगह लिख दिया। अब क्या काम करें हम कि समीकरण एक से ही तो इसको तो एज इट इज लिख दिया हमने, इसको हम क्या काम करें, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये बन गया, और इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो हमारा इसको जब टी मानेंगे हम, इसको हम टी मान लेते हैं, और टी मान के हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉग टी बन जाएगा। और इसको तो, और ये हमारा क्या जगह 10 इनवर्स का बन गया, और ये हमारा लॉग एक्स का बन गया, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस, और अब देखिए ये आपका जो लिखा हुआ है 1/4, और इसको मैं ले जाता हूं ऊपर, बस ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, इसको आगे कर लगाने की जरूरत नहीं है, इतना रहने दीजिए, यहीं तक इसका आंसर होगा। ठीक है, हटाओ इसको इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसका मैंने एक दो दो तीन क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उन्हें आप लोग करना खुद अपने आप। ठीक है, तो सम एक ही मेथड से होने, तो हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट, तो यहाँ लिखा हुआ डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 - 1, तो डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 - 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने इसको ये ऐसे लिख दिया, तो ए अपॉन एक्स -1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ। अब इनका हमने एलसीएम लिया, तो ये बन गया, इससे ये कैंसिल, इसका डिवाइडेशन इसमें देंगे तो ये दोनों बचेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी हमने ये में, इसका डिवाइडेशन किया इसमें कर दिया, तो ये दोनों बचेंगे, ये कर दिया ये, इसका हमने डिवाइडेशन किया ये हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई आपने कर दी इसमें, इस वाले फंक्शन में, ये बन गया आपका। ठीक है, और हमने क्या काम करा, दोनों को एक इधर और एक इधर, दोनों साथ साथ लिख दिए अलग करके। तो जब इससे ये कैंसिल, तो ए इक्वल टू कितना बचेगा, ये ऊपर वाला पार्ट, ये बन गया। अब क्या काम करते हैं, हम एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं, जब 1 रखा तो हमारा क्या है, एक वैल्यू के लिए, जब एक्स इक्वल टू माइनस के 1 रखेंगे हम इसमें, माइनस के 1 रखेंगे तो हमारी बी की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब इस तरीका से सी की और डी की वैल्यू निकालनी है हमको। अब देखिए सी और डी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या काम करा, दोनों पक्षों से एक्स की क्यू के कोफिशिएंटों की तुलना करने पर, तो हम क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा एक्स का क्यू, तो एक तो एक्स का क्यू हमारा यहाँ बनेगा, एक मेरा एक्स क्यू यहाँ बनेगा, और एक एक दो तीन एक्स क्यू हमारा यहाँ बनेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के बी, तो इसका मतलब क्या, हमारे बी की वैल्यू कितनी थी, ए की π/4, और इसकी वैल्यू कितनी थी, π/4, माइनस तो प्लस हो गया, तो इससे ये कैंसिल, 0 बनेगा, सी इक्वल टू कितना हुआ, 0। अब एक्स इक्वल टू में 0 रख दिया, तो डी की वैल्यू निकली, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/2। अब हम ए बी सी और डी की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो ए की वैल्यू पुट कर दी 1/4, बी की वैल्यू पुट कर दी हमने 1/4 माइनस का, और सी की वैल्यू पुट कर दी 0, और डी की वैल्यू पुट कर दी हमने माइनस के 1/2। जब सी की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ, तो ये टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, भाई ए की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, बी की यहाँ रख दी, और सी का जो रखे तो ये 0 हो जाएगा, तो डी की रखेंगे 1/2 माइनस का, तो 1/2 रख दिया, तो हमारा ये वाला बन गया, क्या हो गया, ये बन गया। तो इसमें लगा दें 1/x log x, 1/x log x, और ये एक्स स्क्वायर तो 10 इनवर्स का बन गया, 10 इनवर्स का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स का होता है। तो आपका इसकी कैलकुलेशन हमने सेम ये कर दी, इसका इंटीग्रेशन ये कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये दोनों लॉग में है, तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा, अपॉन में कर दिया, ये 10 इनवर्स में, डेट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट, ये आगे पीछे हो गए क्वेश्चन, कोई नहीं। तो 1/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका, इसका हमने फैक्टर करेंगे तो ये बन गया, क्योंकि यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमने माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 1 कॉमन, तो x + 1, यहाँ से माइनस है तो x + 1, तो x + 1 दोनों कॉमन,
तो ये बन के आ गया, मतलब ये हमारा ये बन के हो गया। अब क्या काम करते हैं हम, ये आ गई हमारा कुल मिला के ये कैलकुलेशन हमारी इतनी बन गई। अब इसको हम लिख देंगे ए अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स और बी अपॉन वन प्लस एक्स और सी अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। ये स्क्वायर तो एक बार सिंगल आएगा, एक बार स्क्वायर का आएगा। अब इन तीनों का एलसीएम हमारा ये हो गया इक्वल टू में, इससे ये कैंसिल। और उससे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका जब एलसीएम लिया तो हमारे यहाँ क्या आएगा, तो इससे ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इससे ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी यहाँ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है सिंगल है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये और ये बचेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। अब इससे हमारा ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर यहाँ सी में, तो ये बन गया। अब इससे ये कैंसिल, तो वन इक्वल टू हमारा ये बन गया। अब क्या काम करते हैं हम, एक्स इक्वल टू वन रख दिया, जब वन रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अगले स्टेप में क्या काम करते हैं हम, एक्स इक्वल टू माइनस का वन रख देंगे, तो माइनस का रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस के भी यही निकलेगा। चलो ठीक है, फिर इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो हमने एक्स इक्वल टू माइनस का वन रख दिया, तो सी इक्वल टू वन बाई टू हो गया, और जब जीरो रखेंगे तो बी इक्वल टू कितना होगा, वन बाई फोर हो गया। ठीक है, अब हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी, तो ए की वैल्यू हमारी ये आ गई, बी की वैल्यू ये, और नहीं बी की वैल्यू ये वन बाई फोर हो गई, सी की वैल्यू वन बाई टू की रख दिया, तो ये लॉग एक्स हो गया, ये आपका लॉग एक्स हो गया, और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा वन प्लस एक्स की पावर माइनस के टू, तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन से वन प्लस एक्स की पावर माइनस के वन अपॉन माइनस के वन। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन तुम्हारा ये बन गया, इसका कैलकुलेशन ये बन गया, इसका ये बन गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा दो इसका। टाइप फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, देख कैसे करना है इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, थर्ड। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर टू प्लस ए की पावर टू, दूसरे ब्रैकेट में एक्स की पावर टू प्लस वाई बी की पावर टू। ठीक है, बी स्क्वायर। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से जो स्क्वायर जो लिखा हुआ है दोनों जगह, तो हमने क्या काम करा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मान लिया। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा क्वेश्चन, इसको हमने इस रूप में लिख दिया, मतलब वाई अपॉन एक्स, या एक्स स्क्वायर था तो वाई हो गया ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हमने लिख दिया दूसरे रूप में, ये ए अपॉन और बी अपॉन के रूप में। तो ए अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर। अब ये इसके बराबर ये बन जाएगा हमारा। तो अब हम क्या काम करते हैं, इससे इससे तो ये कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इससे ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। तो इससे अब ये कैंसिल, ये भी तुम्हारे इसके बराबर ही है। तो ये कैंसिल। अब y इक्वल टू कितना होगा, ये होगा। अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या काम करते हैं, पहला y इक्वल टू माइनस का a रख देते हैं स्क्वायर में, तो हमने a रखा, तो a इक्वल टू हमारी कैपिटल A इक्वल टू माइनस के a स्क्वायर अपॉन b माइनस के a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करते हैं अगले स्टेप में, y इक्वल टू माइनस के b स्क्वायर रख देते हैं, तो यहाँ से क्या हमने कैपिटल B की वैल्यू निकाल ली, कैपिटल B की ये निकाल ली। तो अब क्या काम करते हैं हम, y का वैल्यू रख दिया और कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू पुट कर दी, तो y की वैल्यू तुम्हारी एक्स स्क्वायर थी, एक्स स्क्वायर के रूप में लिख दिया दोनों जगह, और हमारी ये A की वैल्यू जो थी कैपिटल A की और कैपिटल B की हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो हमारा ये किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स का, और ये किसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स का। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के A स्क्वायर अपॉन माइनस के A स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए वन अपॉन बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी। अब देखिए इससे एक बार ये रिमूव, इससे एक बार आपका ये रिमूव। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, यहाँ से वन अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ, ये हमने पहले लिख दिया बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी माइनस ए,
ये वाला ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो दे रखे हैं। अब देखिए इन दोनों को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल सकते हैं, तो ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी की फॉर्मूला से और ऐसे ए प्लस बी के फॉर्मूला से खोल, तो ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी और एक्स माइनस बी। अब ये तुम्हारा ये बना, इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, ए अपॉन कैपिटल ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल सी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस कैपिटल डी अपॉन एक्स माइनस बी। अब देखिए दोनों इन चारों का एलसीएम लेंगे, तुम्हारा इतना ही तो आएगा एलसीएम, तुमने एलसीएम ले लिया। अब जब इसके लिए डिवाइडेशन देंगे इसमें, तो हमारे तीन बचेंगे लास्ट के, इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे इस वाले ए में, तो ये आ गया। अब बी के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये वाला कैंसिल, इसकी और इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी बी में, तो ये आ गया आपका। अब सी के लिए बी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल, तो ये दोनों और ये सिंगल, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी सी में,